नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ भारत आए हुए हैं। वो भारत के दौरे पर ऐसे समय में हैं जबकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये दोनों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी और अब थोड़ी शांति की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बदला की कार्रवाई से अब थोड़ा परहेज करने लगे हैं और ऐसा लगने लगा है कि जो लोग जैसे एक्सपर्ट्स लोग कह रहे थे, जैसी बातें की जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की स्थिति है वो युद्ध में तब्दील हो जाएगा और खाड़ी का पूरा क्षेत्र फिर से एक बार युद्ध के माहौल में चला जाएगा, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आने वाला है और कई देशों के इकोनॉमी में एक हड़कंप मचने वाला है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं। जैसी संभावनाएं बताई जा रही थी वैसे संभावनाओं पर यह अमल नहीं हो पाया, वो संभावनाएं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जो अभी हुआ है उसमें यह बात तो तय है कि अमेरिका बैकफुट पे आ गया है, अमेरिका थोड़ा पीछे हट गया है और ईरान एक तरह से युद्ध जीता हुआ महसूस कर रहा है। ईरान ने फतह हासिल कर ली है और इस ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस टेंशन, इस युद्ध जैसे माहौल की स्थिति को थोड़ा नरम करने में, इसको सहज महसूस करवाने में और दोनों के बीच के टेंशन को कम करने में भारत की अहम भूमिका रही है। और इस भूमिका के कारण भारत इस पूरे क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ताकत बनकर तो उभरा ही है, साथ में ये भारत की, ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। मोदी सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को अपने तरह से मोड़ा और भारत की एक अहम भूमिका को दर्शाया है, वो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। क्योंकि इस मसले पर पाकिस्तान भी उतना ही सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था जितना भारत। पाकिस्तान ने भी अमेरिका को दो टूक कह दिया था कि ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल वो नहीं करने देगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान के बीच ऐसा तालमेल नहीं बैठ पाया जिससे पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में आए। यहां तक कि पाकिस्तान ने तो कोशिश की और अपने विदेश मंत्री को दूसरे देशों में भी भेजा, सऊदी अरब भेजा, ईरान भेजा और उन क्षेत्रों में एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश भी की कि हम भी इसके साथ हैं और हम इस माहौल को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश हमारी भी है, लेकिन उनकी ये कोशिशें, पाकिस्तान की ये जो कोरी कोरी कोशिश थी, ये नाकाम हो गई और पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं पड़ा इस पटल पर, लेकिन भारत हर जगह पर दिखाई पड़ा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये चल रहा था उसमें भारत ने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के दिखाई और ईरान ने इसके स्वीकार किया। ईरान को इसको स्वीकार करना पड़ा कि भारत इसमें बड़ी भूमिका निभाया है और उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत अगर इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, कोई भी कदम उठाता है, तो इसके लिए ईरान तैयार है और ईरान उसको एक्सेप्ट करेगा। और ये पूरी व्यवस्थाएं जो बदली यहां पे, अमेरिका ने अपने आप को जो पीछे कर लिया, उसके पीछे की बड़ी वजह भी यही थी क्योंकि भारत भी ये चाहता था कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध न हो, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी थोड़ी सी कमजोर हो गई है और कमजोर हो जाए, क्योंकि भारत ईरान से बड़े मात्रा में तेल का आयात करता है और अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती या युद्ध होना शुरू हो जाता तो ईरान और भारत के बीच के संबंध, जो व्यापारिक संबंध है, वो प्रभावित होते और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी बड़े स्तर पर प्रभावित होती। और दूसरी बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच की इस टेंशन में भारत की इस भूमिका के पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत इस क्षेत्र में तनाव नहीं चाहता था और ईरान और भारत के बीच का संबंध सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। ईरान के माध्यम से भारत उस क्षेत्र के जो मुस्लिम कंट्री हैं और जो पाकिस्तान के सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो कुछ पाकिस्तान के सहयोगी देशों को काउंटर करने के लिए ईरान हमेशा भारत का साथ देता रहा है। जैसे कश्मीर के मुद्दे पर भी ईरान ने भारत का इसको आंतरिक मामला बताकर भारत का समर्थन किया था, वो पाकिस्तान के जाल में नहीं फंसा। और पाकिस्तान और ईरान के बीच कभी भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करता है और ईरान का पाकिस्तान
का उसी तरह से है जैसे ईरान और सऊदी अरब के बीच का संबंध खराब है। ईरान और सऊदी अरब बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रहता है। हालांकि दोनों के बीच कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ छद्म युद्ध, जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं, वैसी स्थिति में रहता है। अगर सऊदी अरब में कोई सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, प्रदर्शन हो, वहां पर कोई ऐसी गतिविधियां हो जो सरकार को चुनौती देता है, तो उसमें ईरान और उसके सहयोगी देश की भूमिका भी रहती है और ये लोग उसको सपोर्ट कर देते हैं। और ईरान में अगर ऐसी स्थिति होती है तो सऊदी अरब भी सपोर्ट करता है। तो ये स्थितियां बनी रहती है दोनों देशों के बीच। और दूसरे कई देश भी हैं जो ईरान के विरोध में रहे हैं और सऊदी अरब के साथ रहे हैं। लेकिन भारत को ईरान का समर्थन चाहिए, क्योंकि ईरान का भारत और साथ साथ में रूस, ये दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। और ये अमेरिका विरोधी लॉबी का एक बड़ा हिस्सा रहा था एक समय में। आज धीरे धीरे भारत के साथ अमेरिका का संबंध अच्छा हुआ और इसका इस समय की स्थिति को हैंडल करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की ये भूमिका है जो अमेरिका को भी पता था कि अमेरिका ये चाहता है कि हम किसी भी तरह से अभी भारत को ज़्यादा नाराज नहीं कर सकते और भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो हम अगर पूरी तरह से डायरेक्ट युद्ध चाहते हैं तो ईरान के साथ युद्ध करने की स्थिति में भारत जैसा देश कभी भी हमारा समर्थन नहीं करेगा और फिर हम अलग थलग पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि अमेरिका अभी वैश्विक ताकत तो है, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे व्यवस्था को, वैश्विक व्यवस्था को संचालित कर सके। वो सुपर पावर कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में वो उसकी सुपर पावर होने की वैसी क्षमता अब नहीं बची है कि भारत और चीन और रूस को अपने तरह से मोड़ सके और अपनी रणनीति है, अपनी स्ट्रेटजी है, उस दिशा में इसको चला सके। तो इसके कारण अमेरिका को भी ये लग रहा था कि ईरान के साथ हमने जो किया है और ईरान और यूएस के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें एक सम्मानजनक तरीके से वापस आए। और जब ये उसको अमेरिका को ये लगा कि सुलेमानी के मौत के बाद अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर इराक में जब ईरान ने आक्रमण किया और मिसाइल दागे और दावा किया कि हमने बदला ले लिया है, तो अमेरिका को भी लगा कि ये सही वक्त है कि यहां पर से हम थोड़ा पीछे हट जाएं। और वो पीछे हट गया। उसने बताया कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप साहब ने भी बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है और उस ठीक ठाक की स्थिति से आगे बढ़ जाएं। और दोनों ने एक तरह से, जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ये बात की कि हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, ईरान के तरफ से भी ऐसी बातें हुई और इन दोनों के बीच ये समझौता कराने में भारत की बड़ी भूमिका रही। भारत ने पोम्पियो से बात की, यहाँ के विदेश मंत्री ने, और उसके बाद मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई और ईरान के साथ भारत ने अच्छे संबंधों के साथ बातचीत की, इसको आगे बढ़ाया। और वही कारण है कि आज जवाद जरीफ जो हैं ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पे हैं और भारत की इस अहम भूमिका के लिए भारत को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने दोनों के बीच के टेंशन को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उससे ईरान काफी खुश है और ईरान भारत के साथ अच्छे मजबूत संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, इससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है और साथ साथ अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया है, चीन को भी इस बात का एहसास हो गया है कि हम भी भारत को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीजनल पावर बन के उभरा है जिस तरह से भारत, उसमें भारत को दरकिनार करके हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। भारत की बात हमें माननी होगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है कि हम कूटनीतिक स्तर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि कई देश हमारी बात मानने को तैयार हैं। और ये इस सरकार के दौरान जो पिछले 5-6 सालों में विदेशों के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारी ताकत बढ़ी है, उसी का नतीजा ये सामने से दिख रहा है, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव को कम करने में दिखाई पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि सुधरी है और भारत एक ताकत के रूप में उभरा है, इसके लिए तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस बीच जितने देशों के साथ हमारा संबंध बेहतर हुआ है और जिन जिन क्षेत्रों में हमने काम किया है, उसके लिए मोदी सरकार को कहीं न कहीं उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां हमेशा उनके ऊपर आरोप लगाती रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रहते हैं, विदेश जाते रहते हैं और भारत में कम रहते हैं, उनके विदेश दौरे पर हमेशा सवाल उठाया जाता है, तो उस सवाल का
ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव में यह जवाब है कि देखो किस तरह से भारत ने ऐसी बड़ी भूमिका निभाई है जो पहले पिछले कई सालों से हम चुपचाप मूक दर्शक बनके ऐसे मुद्दों पर देखते रहते थे, और आज हम उसमें नेगोशिएशन की स्थिति में है, मध्यस्थता करने की स्थिति में है। दो देशों के बीच अगर उसमें भी बड़े बड़े देश की बात कर रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान और ईरान में आक्रमण किया था और दोनों में भारत की जो भूमिका थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, भारत ने चुपचाप खड़े होकर देखा। और अभी की स्थिति जो है, जैसे ही इस तनाव की शुरुआत हुई वैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टिव कर दिया अपने विदेश मंत्री को, और विदेश मंत्री ने कई देशों के, खाड़ी क्षेत्र के देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बात की, ओमान के विदेश मंत्री के साथ बात की, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री के साथ बात की, और फिर अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ भी उन्होंने बात की और मोदी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके बाद मोदी ने ट्रंप से बात की और यह पूरा मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। और इसी के कारण जवाद जरीफ जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, भारत दौरे पे आए और भारत के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की बात की, जिसका असर अभी दिख रहा है। जवाद जरीफ की ये भारत यात्रा यादगार रहेगी, और जिस तरह से भारत एक रीजनल पावर के रूप में उभर के आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बड़ी ताकत के रूप में ऐसी छवि बन रही है, तो ऐसी छवि अगर कुछ समय तक धीरे धीरे बनती रहती है तो वो दिन दूर नहीं है जबकि चीन को भी ये मानना पड़ेगा कि हम एशिया के ताकत नहीं है, बल्कि एशिया में आज भी भारत की बात सुनने वाले ज्यादा लोग हैं। अमेरिका और भारत और रूस के साथ जो संबंध है, जो बैलेंस रिलेशन है, उसका भी चीन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और चीन भी अब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।